Welcome to your friend Step 4 Special. Today in this video we will discuss Unit 4.2 Correlation of Social Science with Other Subjects. आइए इसके बारे में जानते हैं। और भी अधिक स्पेशल एजुकेशन से संबंधित वीडियो प्राप्त करने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए स्टेप 4 स्पेशल। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए आज हम जानते हैं यूनिट 4, उसकी सब यूनिट 4.2 कोरिलेशन ऑफ सोशल साइंस विद इन एंड अदर सब्जेक्ट्स। यहाँ पर हम जानेंगे कि सोशल साइंस का अदर सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से संबंध है। आइए इसके बारे में जानते हैं। दो विषय आपस में किस तरह से जुड़े हुए हैं और उनका एक दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ता है, यही सहसंबंध कहलाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो कोरिलेशन है वो क्या होता है कि जब दो विषय आपस में जुड़े होते हैं और उनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन होता है, किस प्रकार से वह एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, उसी को कोरिलेशन या सहसंबंध कहते हैं। सहसंबंध पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। अब यहाँ पर बताया कि किसी भी जो सब्जेक्ट है उसका दूसरे सब्जेक्ट के साथ जो सहसंबंध है वह पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रूपों में हो सकता है। वह उसको प्रभावित भी कर सकता है, उसको मोटिवेट भी कर सकता है, उसको नेगेटिव भी कर सकता है। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया है इसमें, जब हम शिक्षण विषयों में सहसंबंध की बात करते हैं तो हमारा तात्पर्य होता है कि एक विषय के विषय वस्तु दूसरे विषय के विषय वस्तु के साथ किस तरह जुड़े हुए हैं। सहसंबंध के बारे में ज्ञान शिक्षक को विषयों को आपस में जोड़ने और उनमें समानवीकरण में सहायता मिलती है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो रिलेशन है, सहसंबंध है, वह एक दूसरे सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, किस स्तर में जुड़ा हुआ है। यहाँ पर ये शिक्षक के लिए उस विषय को समझाने में सहायक होता है। आइए इसके बारे में जानते हैं। टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, सहसंबंध के प्रकार। फर्स्ट दिया गया इसमें यूनिलैटरल कोरिलेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। सोशल साइंस की विभिन्न शाखाओं का एक दूसरे से सहसंबंध यूनिलैटरल कोरिलेशन कहलाता है। अब यहाँ पर बताया है जैसे सोशल साइंस है उसकी विभिन्न शाखाएं कौन कौन सी होती हैं। हिस्ट्री होती है, पॉलिटिकल साइंस होती है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है, ज्योग्राफी होती है। ये सब की सब क्या होती हैं, इसकी सोशल साइंस की ब्रांचेज होती हैं, जिसके अंदर हम अनेक प्रकार की जो नॉलेज है उसको प्राप्त करते हैं, पर्यावरण से संबंधित और हमारे समाज से संबंधित। ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया है इसमें इसे वर्टिकल कोरिलेशन भी कहते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। सोशल साइंस की शाखाएं एक दूसरे पर आधारित होती हैं। कई तथ्य और सिद्धांत हैं जो विभिन्न विषयों में अनिवार्य हैं, जैसे अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, सामाजिक शास्त्र। यहाँ पर ये सब हैं जो सोशल साइंस की ब्रांचेस बताई गई हैं, जो कि इसको इफेक्टिव करती हैं और इसको कंप्लीट करने में हेल्प करती हैं। ये यहाँ पर बताया गया है। सेकंड पॉइंट दिया गया इसमें कोलैटरल कोरिलेशंस। आइए इसके बारे में जानते हैं। एक ही विषय को विभिन्न टॉपिक्स एक दूसरे से संबंधित करना कोलैटरल कोरिलेशन कहलाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। थर्ड दिया गया है मल्टीलैटरल कोरिलेशन। एक विषय का दूसरे विषय से परस्पर संबंध मल्टीलैटरल कोरिलेशन कहलाता है। यह हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन कहलाता है। यहाँ पर बताए गए हैं जो कोरिलेशन बताए गए वो अलग अलग बताए गए, जो कि एक विषय के दूसरे विषय से या टॉपिक का दूसरे टॉपिक से संबंधित होता है, या फिर एक विषय से दूसरे विषय के साथ जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर ये बताया गया है। जानते हैं इसके एडवांटेज ऑफ कोरिलेशन। आइए इसके बारे में जानते हैं। फर्स्ट दिया गया है छात्र विषय का बारीकी से ज्ञान प्राप्त करते हैं। यहाँ पर बताया गया कि जब एक सब्जेक्ट का दूसरे सब्जेक्ट के साथ रिलेशन होता है तो बच्चे को अधिक से अधिक नॉलेज मिलती है, जिसके अंदर बच्चा बारीकियों को भी सब्जेक्ट से संबंधित सीख पाता है। सेकंड पॉइंट दिया गया छात्र विभिन्न समस्याओं को हल करने में प्रसन्नता का अनुभव करता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि बच्चे के अंदर जब अनेक प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए एबिलिटी डेवलप हो जाती है, अनेक प्रकार की समस्याओं को हल करता है बच्चा, तो उसके अंदर उसको
सेल्फ डिपेंडेंसी है वह डेवलप होती है और बच्चा एक अच्छा प्रसन्नता का अनुभव करता है, ये यहाँ पर बताया गया है। थर्ड पॉइंट, सहसंबंध द्वारा पढ़ाया गया ज्ञान बालकों को स्थायी अंग बन जाता है। यहाँ पर बताया गया कि जो सहसंबंध के साथ जो पढ़ाया हुआ जो नॉलेज होता है बच्चों के लिए वह स्थायी हो जाती है, उसको बच्चे कभी भी भूलते नहीं है। 4 पॉइंट दिया गया, बच्चों के ऑलराउंड डेवलपमेंट के अवसर दिखते हैं। यहाँ पर बताया गया कि जब हम कोरिलेशन के पाठ्यक्रिया करते हैं तो बच्चों के अंदर ओवरऑल डेवलपमेंट के जो एस्पेक्ट्स हैं वो जल्दी से प्राप्त होते हैं। 5 पॉइंट दिया गया, स्कूल व समुदाय के बीच दूरी को कम करने में सहायता मिलती है। अब यहाँ पर बताया गया कि इसमें बताया गया जो स्कूल है और समुदाय है, जो सोसाइटी है, उसके बीच के जो भी रिलेशंस होते हैं बच्चे को वो समझाने और उसके बीच की जो दूरी है उसको कम करने में हेल्प मिलती है। 6 पॉइंट दिया गया है, कार्य करके सिखाने शिक्षण सूत्र का प्रयोग करना। अब यहाँ पर जो शिक्षण सूत्र होते हैं, जो टीचिंग ऑफ मैगजीन्स होते हैं, उनको कार्य करके सिखाने का जो होता है, जो लर्निंग बाय डूइंग का होता है एस्पेक्ट्स, उसको भी पूरा किया जा सकता है यहाँ पर। 7 पॉइंट दिया गया है, अध्यापक के दृष्टिकोण को व्यापक बनाता है। इसमें बताया गया कि जो छात्र का और जो शिक्षक का रिलेशन है उसके अंदर जो शिक्षक की भूमिका होती है उसको व्यापक और प्रभावी बनाता है यहाँ पर। फ्रेंड्स, यह वीडियो अगर आपके लिए किसी प्रकार से शिक्षा में हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स और अपना कमेंट्स अवश्य लिखिए। थैंक यू फ्रेंड्स। आइए अब जानते हैं इसकी लिमिटेशंस ऑफ कोरिलेशन। फर्स्ट दिया गया है, एक ही विधि का प्रयोग सभी शैक्षिक परिस्थितियों में नहीं किया जा सकता। सेकंड दिया गया है, सभी अध्यापक प्रत्येक परिस्थिति में इसे सफलतापूर्वक प्रयोग में नहीं ला सकते। थर्ड दिया गया, सहसंबंध के माध्यम से किसी विषय का अध्ययन विशिष्ट पक्ष को ध्यान में रखकर करना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो सहसंबंध का पक्ष है वह जो सभी प्रकार की दृष्टियाँ हैं, शैक्षिक एस्पेक्ट्स हैं, उनको पूरा नहीं कर सकता और सभी प्रकार के सभी विषयों के अध्यापक हैं वो इसको सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं कर सकते। और यहाँ पर थर्ड पॉइंट में जो दिया गया है वह बताया गया है कि जो कोरिलेशन है, सहसंबंध है, वह सभी पक्षों की भी जो अलगपन है उनके अंदर जो विशेषता उसकी उसको सफलता से छात्रों के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकता। आइए इसकी एक डेफिनेशन दी गई है उसके बारे में जानते हैं। पाठ्यक्रम के बहुत से विषयों के बीच आमने सामने आपस का सहसंबंध है। ये यहाँ पर इसकी डेफिनेशन दी गई है, इसको हम एज इट इज़ लिख सकते हैं क्योंकि जो डेफिनेशन होती है जो किसी के द्वारा कहे गए थॉट्स होते हैं वो एज इट इज़ हम परफॉर्म करते हैं। आइए यहाँ पर पढ़ते हैं कोरिलेशन बिटवीन हिस्ट्री विद मैथ। आइए इसके बारे में जानते हैं। कोरिलेशन बिटवीन हिस्ट्री विद मैथ, आइए इसका जानते हैं कि जो हिस्ट्री है उसका मैथ के साथ किस प्रकार से संबंध है। हिस्ट्री और मैथ के बीच भी सहसंबंध पाया जाता है। हिस्ट्री पढ़ाते समय मैथ के कॉन्सेप्ट का भी बीच बीच में प्रयोग किया जाता है। जैसे किसी युद्ध के बारे में पढ़ाते समय उसका समय, सैनिकों की संख्या, घायल व मरे हुए सैनिकों की संख्या आदि के बारे में बताते समय मैथ का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया है कि जो नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट है वो वहाँ पर युद्ध के दौरान किस समय में हुआ है, ईयर हो गया उसका, कितने उसके अंदर सैनिक थे कि 8 लाख सैनिक थे, 5000 सैनिक थे, जितने भी सैनिक थे उनके बारे में कि कितने जो सैनिक हैं वो घायल हुए हैं और कितने जो डेथ हो गई है, ये यहाँ पर बताया गया है कि ये सब मैथ के थ्रू ही कंप्लीट हो पाता है। आगे दिया गया है इसका कोरिलेशन बिटवीन ज्योग्राफी एंड साइंस विद मैथ। आइए इसके बारे में जानते हैं। भूगोल शिक्षण में भी साइंस और मैथ की महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है क्योंकि भूगोल शिक्षण के तहत आने वाली सभी कॉन्सेप्ट जैसे एरिया, पॉपुलेशन डेंसिटी, रोजगार, जलवायु, तापमान, भूमि की उर्वरकता, उपजाऊ आदि कॉन्सेप्ट पूरी तरह साइंस एंड मैथ पर आधारित होते हैं। ज्योग्राफी शिक्षण के दौरान एक शिक्षक इस तरह से एग्जाम्पल्स दे सकते हैं कि
दे सकते हैं कि ज्योग्राफी के साथ साथ दूसरे विषयों का भी रिवीजन हो सके। अब यहाँ पर बताया गया कि जब हम ज्योग्राफी पढ़ते हैं और साइंस के कॉन्सेप्ट भी उसके अंदर रिवीजन होते हैं, कि जैसे कि हम पढ़ते हैं ज्योग्राफी के अंदर किस प्रकार की जो एरिया है वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु मिलती है, किस प्रकार की कृषि की जाती है, किस प्रकार के लोग रहते हैं वहाँ पे, कितनी पॉपुलेशन है उसकी वजह से। ये सब हम जो मैथ है उसके अकॉर्डिंग उसकी जो पॉपुलेशन है, जो एरिया है, उसको एरिया को मापते हैं, नंबर्स में लिख सकते हैं। और जो उसके एक्सपेरिमेंट्स हैं, जो भी वहाँ पर उसके इन्वायरमेंट में यूज़ होने वाले एस्पेक्ट्स हैं, उन सब को हम साइंस और मैथ के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट कोरिलेशन दिया गया इसका, सोशल साइंस विद हिंदी। आइए इसके बारे में जानते हैं। सामाजिक विज्ञान का सभी विषयों के साथ संबंध है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का हिंदी के साथ गहन संबंध है, क्योंकि जब हम हिंदी विषय का अध्ययन करते हैं तब हमें बहुत से संत, तिथियाँ, जगह के नाम आदि याद रखने पड़ते हैं। ये सभी सामाजिक विज्ञान से संबंधित होते हैं, इसलिए सामाजिक विज्ञान का हिंदी के साथ गहन संबंध है। जब हिंदी शिक्षण हम करते हैं तो उसमें अनेक प्रकार की जो तिथियाँ होती हैं वो याद करनी होती हैं, जो जगह हैं, स्थान के नाम हैं, उनका सब कुछ विवरण हमें याद करना होता है, जो कि हिंदी के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इस प्रकार सामाजिक विज्ञान व हिंदी का गहरा संबंध होता है आपस में। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। कोरिलेशन बिटवीन सोशल साइंस विद इंग्लिश। आइए इसके बारे में जानते हैं। सामाजिक विज्ञान का सभी विषयों के साथ गहन संबंध है, उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का इंग्लिश के साथ गहन संबंध है। उसी प्रकार सामाजिक विज्ञान का इंग्लिश के साथ गहन संबंध है, क्योंकि जब हम इंग्लिश विषय का अध्ययन करते हैं तब हमें इंग्लिश में सीजन्स के नाम याद किए हो सोशल साइंस में डिस्क्राइब से पढ़ते हैं। अब यहाँ पे बताया गया है कि जो सोशल साइंस है उसका इंग्लिश के साथ किस प्रकार से संबंध है, कि जो इंग्लिश में हम सीजन्स वगैरह के नाम याद करते हैं, जो भी उसके अंदर एक्टिविटी करते हैं, उसका कहीं ना कहीं सोशल साइंस के साथ कोरिलेशन होता है। यहाँ पर ये सभी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके बीच में कोरिलेशन बताया गया है।